गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट एंड छात्रों को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। हम लोग करते क्या है, एलसीएम और एचसीएफ को हम शॉर्ट ट्रिक में बड़े आसान तरीके से आपको बताएंगे किस तरीके से आपको एचसीएफ निकालना है, किस तरीके से एलसीएम निकालना है। इसको आज आपको बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे जिससे आपको एक ही बार में आप लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस जो आते हैं ना आजकल, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ तक मैक्सिमम। जैसे कि क्लास जूनियर क्लासेस में है तो 5 मल्टीपल्स आ गए, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं एचसीएफ, तो बच्चे घंटों निकालते हैं, बल्कि उनका टाइम वेस्ट होता है। या किसी कंपटीशन लेवल में भी अगर एचसीएफ एलसीएम आ जाता है तो वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को आज मैं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला हूँ। आज हमारी क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिएगा, शुरू से लास्ट तक आप बने रहिए, जिससे कि एक एक पॉइंट आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं। अभी तक हम लोग करते क्या थे, जैसे कोई मैंने एलसीएम लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया 3, 6, 12। अब कहा मैंने बच्चों से कहा इसका एलसीएम निकालिए, तो बच्चे क्या करते थे, तो इसका ऐसे किया 2 1 जा 2 कट जाएगा ना, 3 को ऐसे लिखेंगे 2 3 या 6, 2 6 या 12। फिर किया 3 को ऐसे लिया, 3 को ऐसे 2 3 या 6 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। इसका एलसीएम आया 12। सभी बच्चे इस तरीके से करते थे। तो आज हम आपको उससे आसान ट्रिक बताने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने एक दिया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 4 8 12 16, 4 8 12 16। एंड सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं 5 10 15 20। एंड थर्ड क्वेश्चन लेते हैं 7 14 21 28। एंड फोर्थ क्वेश्चन एक और ले लेता हूं 6 12 18 24। इन सभी के हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। सबसे पहले हम आपको जो सिखाने वाले पॉइंट है वो क्या सिखाएंगे, एलसीएम। एलसीएम मींस लासा। क्या सिखाएंगे प्यारे बच्चों, लासा। हम सभी को लासा सिखाने वाले हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चों, क्या कि लासा में सबसे बड़ी चीज हम क्या देखते हैं, अगर क्वेश्चंस दिया गया 4 8 12 16 5 10 15 20, तो इसमें हम सबसे एलसीएम में हम लोग देखते हैं क्या कि हमें चाहिए इसमें सबसे बड़ी संख्या। कैसी संख्या, बड़ी संख्या। कैसी चाहिए, सबसे बड़ी संख्या चाहिए। कैसी संख्या चाहिए बच्चों, सबसे बड़ी संख्या चाहिए। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर हम इन क्वेश्चन को इस तरीके से लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो उसको लगाने में टाइम वेस्ट होता है। हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम को बचा के लाना है, जो आगे के क्वेश्चन को लगाने में समय मिल सकेंगे। तो हमें इस तरीके से, तो हमें ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करना है, ठीक। मिस बिना पेन कलम उठाए हम इसका आपको आंसर बताने वाले हैं। आज की बहुत सुंदर क्लास होने वाली है। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें और ध्यान पूर्वक पढ़ें। देखिएगा, सबसे पहली चीज तो मैंने लिखा क्या बेटा इसमें, एलसीएम मींस लासा हमें ज्ञात करना है। लासा में सबसे बड़ी चीज क्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। 4 8 12 16 में सबसे बड़ी संख्या क्या है,
16 है बेटा, क्या है 16। अब शेष जो नंबर रहे उनसे देखते हैं इसकी डिविजिबिलिटी है या नहीं। 4 कटेगा, 4 4 जा 16, 12 वो सॉरी 8 2 जा 16। अब यहां पर देखना बेटा क्या है, 12 की टेबल में तो 16 नहीं आता है, 12 की टेबल में 16 आता है नहीं आता है। तो बेटा इसमें हमें करना क्या है, अब यहां पर हमें ये देखना है कि 16 को इतने टाइम लेके जाना है कि 12 की टेबल में वो नंबर आ रहा हो, 12 की टेबल में वो नंबर आ रहा हो। जैसे 16 बन जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 और 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48। जो 48 नंबर हमारा आया है वो 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, अगर है तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा लासा होगा। देखिए बड़े आसान तरीके से आपको बताया गया है कि इसका लासा क्या होगा। तो यहां पर आपको बेटा देखना है कि सबसे बड़ी संख्या लेनी है, उन नंबर से देखना है वो नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। जिस नंबर से डिविजिबल नहीं है तो उसको देखना है, उतने टाइम लेके जाना है कि वो नंबर दोनों की टेबल में हो और वो नंबर जो आए वो सभी टेबल से डिविजिबल हो। अब देखिए 48 आया, 4 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल, 12 से, 16 से, हर एक नंबर से कटेगा। तो इसका लासा कितना होगा बेटा 48। कितना बेटा 48। एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक चीज को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 5 10 15 और 20। सबसे बड़ी संख्या यहां पर बेटा क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या बेटा 20। कितनी बेटा 20। सबसे बड़ी संख्या क्या 20। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या यहां पर 20 है। तो बेटा 5 से डिविजिबल, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20, लेकिन 15 से डिविजिबल नहीं है। अब देखना क्या है बेटा 20 की टेबल में ऐसा नंबर 20 3 जा 60, 20 3 जा 60 और 12 4 जा 60। अब जो 60 नंबर आएगा, 60 नंबर जो आया है 5 की टेबल से डिविजिबल, 6 की टेबल से डिविजिबल, 15 से, 20 की टेबल से, तो इसका राइट आंसर बेटा कितना होगा 60। देखिए बेटा कुछ केवल माइंड आपको सेट करना है, यहाँ पे केवल माइंड आपको लगाना है कि उसको ऑप्शन, आपका ऑप्शन जो दिए गए होंगे 4, उन ऑप्शन में आपका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए यहां पर 5 से डिविजिबल, 10 से डिविजिबल, 15 से डिविजिबल, 20 से डिविजिबल, राइट। तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो उसमें क्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। क्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई देगी बच्चों, जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है उसको देखिए, जो नंबर बचे हुए हैं उनसे डिविजिबल है या नहीं है, राइट। एक और करके दिखाता हूं, देखिएगा 7 14 21 और 28 में 28 इज लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर हमारा 28 है, यहां पर दिया गया है। तो 28 में देखते हैं 7 4 जा 14 से और 21 की टेबल में 28 नहीं आता है, आता है नहीं आता है। अब यहां पर बेटा देखना क्या है, अब ऐसी टेबल हमें देखनी है, ऐसी टेबल देखनी है बेटा जो क्या करना है 28 और 21 की टेबल में नंबर मैच हो रहा, जो नंबर हो वो सभी नंबर से डिविजिबल हो। जैसे 20 21 4 जा 28 3 जा 21 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 84 और 28 3 जा भी 84। जो 84 हमारा नंबर आया है, जो 84 नंबर आया है वो 7 से डिविजिबल, 14 से डिविजिबल, 21 से, 28 से। तो इसका एलसीएम बेटा कितना
84। इसका एलसीएम कितना? 84। ऑप्शन में आपको मिलेंगे जहां पर ऑब्जेक्टिव आपको सीखना है। ऐसे करके आप और भी ट्राई करिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए आप इस मेथड को अप्लाई करिए और टिक मारिए, जिससे आपकी समय की बचत होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम में आपको देखना बेटा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। दूसरी चीज और देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 6, 10, 18 में 24 में सबसे बड़ी मीन्स लार्जेस्ट नंबर है 24। लार्जेस्ट नंबर क्या है बेटा? 24। 6 से डिविजिबल, 12 से डिविजिबल, 18 से डिविजिबल नहीं है। 18 से डिविजिबल नहीं है। 20 अब इसमें देखना है 20, 24, 24 3 जा और 18 4 जा, 18 4 जा 72, 24 3 जा 72 और 6 से 72 डिविजिबल, 12 से 18 से 24 सभी से डिविजिबल, तो 72 इज राइट आंसर। तो यहां तक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी आप सभी को अच्छे से। तो एलसीएम अब आपको इजी लग रहा होगा, अब आपको एलसीएम इजी लग रहा होगा। अब इसमें कोई टफ नहीं है आपके लिए, एक एक पॉइंट बड़े आसानी से आपको समझा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन अभी हम आपको और समझाने वाले हैं, देखिएगा। जैसे कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6 एक क्वेश्चन मैंने दिया, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे रख दिया कि 2, 3, 5, 7 का लासा ज्ञात कीजिए, का लासा ज्ञात कीजिए। 2, 3, 5, 7 का लासा ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें आपको नोट कर लीजिएगा, अगर किसी भी अभाज्य संख्या का लासा आपसे निकलवाना है, किसी भी अभाज्य संख्या का लासा निकलवाने के लिए क्वेश्चन में दिया जाए, तो आपको वहां पर क्या करना है, सभी नंबर्स का मल्टीपल कर देना है। क्या कर देना है? सभी नंबर्स का मल्टीपल कर देना है। सारी संख्या 2, 3, 5, 7 कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो जब सभी संख्याएं अभाज्य होंगी, इसका आपसे लासा पूछा जाएगा, तो वहां पर आपको क्या करना है, इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो बेटा करेंगे, देखिएगा। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 का 7 करो, 3 7 जा 21, 210। इसका लासा बेटा कितना आएगा? 210। कितना लासा आएगा बेटा? 210। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक एक पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन एक और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे मैंने नंबर दिया 11, 5, 2 का लासा, इसका लासा निकालिए। कैसी बड़ी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में मैंने क्या बताया, जब आपको अभाज्य संख्याओं का लासा निकालना हो तो उन नंबर्स का मल्टीपल कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीपल कर देना है, मींस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 2 जा 10, 10 का 11 में करेंगे बेटा, 10 का 11 में करेंगे तो आएगा 110। देखिए बेटा कितने सरल तरीके से आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर आप बड़े आसान तरीके से इसको सीख सकते हैं। एलसीएम लासा आपको इस तरीके से 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 24। पहले इसको समझ, ये लग जाएगा वो भी लगेगा। आपको एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना है। क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन लग रहे हैं आपके सामने, तो लासा में क्या देखना बेटा? सबसे बड़ी संख्या। लासा में क्या देखना? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी बेटा? 24। 2 की टेबल से, 4 की टेबल से, 6 की टेबल से, 8 की टेबल से, 12 की टेबल से, 10 की टेबल से डिविजिबल नहीं है। 10 की टेबल से डिविजिबल है? नहीं है। तो 10 की टेबल में
अब 24 तो लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या है, 10 की टेबल में 24 नहीं आता है, तो 10 की टेबल में 24 की टेबल हमें ऐसे अप्लाई करनी है 10 की टेबल में वो हमें मिल जाए, ये तो करना बेटा। तो 24 कितना कर दूं, 24 2 जा 48 96 4 टाइम 5 टाइम करके देखो, 5 टाइम हो जाएगा कितना, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 1 2 120 और 12 इसमें 12 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा तो 12 टाइम जा 120, तो इसका एलसीएम बेटा कितना आएगा 120, कितना आएगा बेटा 120। अब आप समझ गए होंगे उसका एलसीएम भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। ओके, अब बेटा देखिए ये लासाव आप आसानी से निकालना सीख चुके हैं, लासाव आप आसानी से निकाल सकते हैं कि लासा में आपको क्या देखना है बेटा, बड़ी संख्या से देखनी है, क्या देखनी है आपको, बड़ी संख्या देखनी है। अब देखते हैं लासा पर, आपको एक एक पॉइंट यहां पर समझाया जाएगा आज की डेट में, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। एलसीएम आज हो चुका है, एलसीएम के बाद अब आता है एचसीएफ। अगला पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ। देखो एचसीएफ मींस मासा। अच्छा मासा तक पढ़ेंगे, मासा। अच्छा अभी तक हम लोग करते कैसे थे मासा, जैसे कोई संख्या दे दी मैंने, क्या दे दी 4 8 12 का मासा ज्ञात कीजिए, 4 8 12 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते थे, 4 का डिविजन इसमें कर दें, 4 2 जा 8 कट हो गया, 4 से कट होगा, 4 का 12 से डिवीजन, 4 3 जा 12 12 कट होगा, मींस अभिष्ट मासा बराबर या अभिष्ट संख्या बराबर कितनी बेटा 4। हम लोग इस तरीके से अप्लाई करते थे अभी तक, एक एक पॉइंट को ध्यान देना। लेकिन हमें करना क्या है, ये प्रोसेस अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो हमारा समय नष्ट होना है, तो हमें इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है, इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है। अब देखो यहां पर क्या है बेटा, एचसीएफ मींस मासा। मासा में हमें देखना क्या बेटा, लासा में देखना है बड़ी संख्या, तो एचसीएफ में देखना है छोटी संख्या। कौन सी संख्या बेटा, छोटी संख्या, छोटी संख्या। हमें कौन सी संख्या देखनी है, छोटी संख्या। अब दूसरी चीज, कुछ पॉइंट आपको नोट करा देता हूं। क्या, जैसे एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ सबसे मिनिमम क्या हो सकता है, सबसे छोटा एचसीएफ क्या हो सकता है, मिनिमम सबसे छोटा मिनिमम एचसीएफ 1 हो सकता है। कितना हो सकता है 1, कितना हो सकता है 1, 1 से छोटा नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, एचसीएफ में अगर एचसीएफ अभाज्य संख्या में हो, किसमें हो, अभाज्य संख्या में, तो उसका मासा हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। एचसीएफ अगर अभाज्य संख्या में दिया गया हो, उसका आपको एचसीएफ पूछा जाए तो उसका मासा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। दूसरी चीज बेटा कि एचसीएफ नॉट इक्वल टू 0, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं हो सकता, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं हो सकता। दूसरी चीज बेटा, एचसीएफ नॉट इक्वल टू 0 मींस 10, एचसीएफ कभी दशमलव में नहीं हो सकता, एचसीएफ कभी दशमलव में नहीं हो सकता। अगला पॉइंट, एचसीएफ कभी
एचसीएफ कभी भी कैसा नहीं हो सकता बेटा, निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। और अगला पॉइंट जो है वो क्या है, एचसीएफ जो है कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, P अपॉन Q के रूप में नहीं हो सकता है। कौन से क्वेश्चन P अपॉन Q के रूप में नहीं हो सकते हैं? अगर क्वेश्चन इस टाइप का कोई दिया गया है, क्वेश्चन जैसे 483 ऐसे क्वेश्चन जो हम लगाएंगे तो उसका आंसर जो है कभी भी P अपॉन Q के रूप में नहीं हो। ध्यान रखना बेटा, जब फ्रैक्शन के क्वेश्चन दिए गए होंगे जैसे 3/4, 5/8, 9/12, अगर इसका एचसीएफ पूछा जाएगा तो उसका आंसर P अपॉन Q के रूप में हो सकता है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है माइंड में सेट करके, नहीं तो आप मिस्टेक कर दे, सर ने कहा वो तो P अपॉन Q के रूप में नहीं हो सकता, इसमें आंसर नहीं दिया गया है, रॉन्ग। आप सर के ऊपर उंगली उठा दो क्लास में, सर आपने आंसर गलत दिया है, ऐसा नहीं। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे, इसके क्वेश्चन में भी आपको समझाऊंगा। तो अगर इस P अपॉन Q के रूप में कब नहीं होंगे, क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं सिंपली, जैसे अभी हम आपको सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। जब क्वेश्चन फ्रैक्शन के रूप में होंगे तो वहां पर एचसीएफ P अपॉन Q के रूप में हो सकता है। ठीक, तो बेटा ये पॉइंट आप जो है ना इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। अगर आप नहीं नोट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, ये मत कहना कि सर ने ये पॉइंट आपको समझाया नहीं, ये सीएफ के लिए मेन पॉइंट है आपके लिए। अच्छा, क्वेश्चन कुछ रखता हूं आपके सामने, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं, पहला क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन क्या ले लूं, देखते। तो बेटा सर्दी इतनी है बेटा, कुछ कह नहीं सकते हैं। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, सर्दी में क्लास लेता हूं, कड़ाके की सर्दी चल रही है, तो आप लोगों को इतना भी नहीं लगता कि सर के लिए एक लाइक कर दें, कमेंट पे यही कर दें सर बहुत सर्दी है, थोड़ा कम पढ़ाया करिए, कभी भी ऐसा कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी रंग लाइए और खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक, अगर क्वेश्चन जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, अब मुझे क्वेश्चन लिखने, ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, 12। एक एक पॉइंट आपके समझ में आ रहा है ना, एक एक पॉइंट देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या देखना है, 4, 6, 8, 12, ठीक। इसका हमें मासा ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दे देता हूं, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा। अगला कोई क्वेश्चन दे लेता हूं, 2, 8, 12, 14। अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, 10, 20, 25, 30। अगला एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, 3, 5, 7, 11। एक हो गया, एक और ले लेता हूं, चेक कर लेता हूं उसमें, पहले इतने कर लेता हूं कंप्लीट, फिर आगे भी एक देख लूंगा। 5, 10, 15, 20। इन सभी में क्या ज्ञात करते हैं हम, मासा ज्ञात करते हैं। अब बेटा देखिएगा, तो सबसे पहले हमें बेटा करना क्या है, अभी तक हम लोगों ने सीखा है एलसीएम। एलसीएम में बेटा हम लोग देखते हैं बड़ी संख्या को, किसको देखते हैं बेटा, जो क्वेश्चन दिया गया उसमें हम लोग बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। अब यहां पर हमें निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में बेटा हम लोग छोटी संख्या को ढूंढते हैं, किसको ढूंढते हैं बेटा, छोटी संख्या को।
छोटी संख्या को ढूंढेंगे हम। किसको ढूंढेंगे? छोटी संख्या को। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे छोटी संख्या 4, 6, 8, 12 में सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा? 4। अब 4 से डिविजलिटी देखो, 4 से 6 नहीं कट रहा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सारे नंबर कट रहे हैं बट 6 कट नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी तक एलसीएम में क्या करते थे? जब किसी का मैच नहीं मिलता था, कटना नहीं था, तो हम लोग टेबल आगे को लेके आते थे। कहां लेके आते थे? आगे को। एलसीएम में हम लोग पीछे लेके आएंगे। कहां आएंगे? पीछे। 4 दिया गया, इसका हाफ करो। हाफ क्या होगा बेटा? 2। कितना होगा बेटा? 2। अब 2 के देखो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 6 जा 12। 2 की टेबल में सारे नंबर कट हो रहे हैं, तो बेटा इसका मात्रा क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा। 6 3 6 9 12 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बेटा? 3 है। क्या है बेटा? 3 है। 3 की टेबल करो, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 4 या 12। 3 की टेबल से सारे नंबर कट हो रहे हैं, तो इसका बेटा मात्रा कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। और देखो बेटा ध्यान, 2 8 12 14 जो बेटा समझ में आ रहे हैं जिन बच्चों को, वो क्वेश्चंस को देखकर उसका कमेंट में हमें आंसर दे सकते हैं। तो बेटा 2 है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बेटा? 2 है। 2 से 8 कट हो रहा है, 2 से 12 कट हो रहा है, 12 से 14 कट हो रहा है, तो इसका एचसीएफ 2। क्लियर? अब आगे देखो बेटा, 10 से 20 कट हो रहा, सबसे छोटा नंबर 10, 20 कट हो रहा, 30 कट हो रहा, 5 कट नहीं हो रहा है, तो 10 से पहले इसका हाफ 5। कितना आएगा बेटा? 5। 5 से 5 2 जा 10, 20 25 30 सारे नंबर कट हो रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना बेटा? 5। इसमें आपको एचसीएफ में ध्यान क्या देना है? जो आपको सीरीज दी गई है उसमें सबसे छोटा नंबर जो दिया गया है उसको पहले कवर कर लो। उस नंबर से ये देखो जो नंबर दिए गए सारे कट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं, जो नंबर दिया गया उसका हाफ मार, हाफ कर दो। उस फिर देखो उस नंबर से सारे नंबर कट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो वहीं पे वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अब यहां पर देखना है 3 5 7 11। 3 5 7 11 कैसी संख्या है बेटा? 3 5 7 11 कैसी संख्या है बेटा? सारी अभाज्य संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। हमने आपको पॉइंट यहां दिया है, क्या दिया है बेटा? अगर एचसीएफ में अभाज्य संख्या दी जाए तो उसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें माइंड नहीं लगाना है हमें, इसका आंसर 1 ही होगा। इसका आंसर 1 ही होगा। क्लियर? आगे देखो, 5 10 15 20 सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा? 5। 5 से सारे नंबर कट हो रहा है, 10 15 20 कट हो रहा है, तो बेटा इसका एचसीएफ कितना? 5। तो बेटा ये तो रहे एचसीएफ, क्या रहे बेटा? ये रहे एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ में कुछ पॉइंट्स अभी आपको नोट और कराने हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, अच्छा इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था, इस पॉइंट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, तो इसी पर इसके आगे मैं नोट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। नोट नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? सम संख्याओं का मासा। सम संख्याओं का मासा सदैव सम होता है। कैसा होता है बेटा? सम होता है। सम संख्याओं का मासा जो है हमेशा सम होता है। नंबर 2 पॉइंट, विषम संख्याओं का मासा हमेशा बेटा विषम होता है। कैसा होता है बेटा? विषम होता है। अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट, दो संख्याओं के बीच दो
संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच अंतर कितना हो, अंतर एक हो, तो अगर दो संख्याओं के बीच अंतर एक हो तो मासा सदैव एक होता है। कितना हो, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट है आपके सामने। पहली चीज क्या, किसी संख्या, सम संख्या का अगर मासा निकाले तो ये तो मान लीजिए सम ही आंसर आएगा, ऑप्शन में देख लो। अगर विषम दिए गए, एक सम दिया तो टिक मार दो सम वाले पे, कुछ करना ही नहीं। विषम दिया गया तो विषम वाले पे टिक लगना, अगर दो तीन विषम दिया गया तो शॉर्ट टिक अपना लीजिए। दूसरी चीज, दो संख्याओं के बीच अगर अंतर एक हो तो उसका मासा सदैव एक होता है। ट्राई कर लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको अप्लाई करता हूं, ध्यान देना बेटा। पहला एग्जाम्पल देख लो, 50, 80, 75, 81, 90, इस तरीके की कोई सीरीज हमने दे दी और कह दिया कि इसका मासा ज्ञात करो, मासा ज्ञात करिए। अब देखना, मैंने आपसे थर्ड पॉइंट पे क्या दिया है, दो संख्याओं के बीच, मतलब किन्हीं दो संख्याओं के बीच, तो कोई भी दो संख्याएं हो, 50 80 के बीच में नहीं, 80 75 के बीच में नहीं, 50 75 के बीच में नहीं, 80 और 81 के बीच में डिफरेंट कितना है बेटा, 1 का है। कितने का है बेटा, 1 का है। तो दो संख्याओं के बीच डिफरेंट अगर एक है तो उसका मासा सदैव एक ही होता है। करके देखिएगा, अप्लाई करिएगा। गुड। दो संख्याओं के बीच अगर मासा डिफरेंट एक है तो उसका मासा सदैव एक होता है। जो पॉइंट मैंने नोट कराए हैं, तो ये एचसीएफ के लिए, मासा के लिए, ये मासा ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर एचसीएफ ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके लिए ही ये सारे पॉइंट हैं आपके, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा इतनी अच्छी ट्रिक आपको कहां मिलने वाली है, इतनी अच्छी ट्रिक आपको कहां पर मिल रही है, इस क्लास में। अगर इस क्लास में आप कंटिन्यू बने रहे तो आप लोग बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये तो क्वेश्चन बेटा इस तरीके से। अब कुछ क्वेश्चन भिन्न टाइप में आते हैं, भिन्न टाइप में। जैसे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। अब देखो बेटा आगे, अब क्वेश्चंस मजेदार आने वाले हैं। अभी तक सोच रहे हो सर ये तो क्लास ना है, भिन्न वाला एलसीएम और एचसीएफ, भिन्न वाला एलसीएम और एचसीएफ सीखना है। अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहले पॉइंट हम सीखने वाले हैं, वो सीखेंगे एलसीएम। क्या सीखेंगे बेटा, एलसीएम। सबसे पहली चीज जो सीखेंगे वो एलसीएम सीखेंगे। यहां पर देखो बेटा, भिन्न वाला एलसीएम और एचसीएफ जो है, इसमें सबसे पहले हम एलसीएम सीखने वाले हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमने दिया, जैसे कोई क्वेश्चन मैंने आपको दिया 2/3, मतलब इस टाइप में क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 2/3, 4/5 एंड 5/6, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया और कहा कि इसका लासा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है बेटा, लासा ज्ञात करना है। अगर मन में मैंने कहा 2/3, 4/5 और 5/6 का लासा ज्ञात कर दो, तो बच्चे सोचेंगे अभी तक तो ठीक था, अब ये भिन्न रूप में आ गए, इसका लासा कैसे निकालें। इसको भी मैं आपको बगैर कलम उठाए, नो रिटन वर्क, ऐसे ही समझाने वाला हूं, केवल माइंड से आपको लगाना है। कैसे, देखो, तो जब भी हम इसका एलसीएम निकालेंगे, जब भी
हम एलसीएम इस तरीके का निकालेंगे तो उसमें करते क्या है, पहले ये देखो एलसीएम बराबर, ठीक है ना, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को अंश मीन्स अंश का लासा, किसका बेटा, अंश का लासा बटे हर का मासा। ध्यान देना इस चीज का, अंश का लासा बटे हर का मासा। यहां से लासा निकालेंगे, पहला क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग इस शॉर्टकट, इसको, ये ट्रिक कहां है, ये ट्रिक कहां मिलने वाली है आपको बेटा, यहां पर जो आप लोग कंटिन्यू क्लास अप्लाई करने वाले, यहां पर देखो बेटा। अगर इस क्वेश्चन को आप लगाते हो तो एलसीएम में, पहले एक क्वेश्चन आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। एलसीएम जब निकालेंगे तो अंश का, अंश लिखा है ना, अंश क्या है 245 का लासा बटे 356 का मासा। आप ध्यान देना बेटा, क्या, अब इसमें आपको देखना क्या है, 2, 4 और 5 का लासा। 2, 4, 5 का लासा बेटा कितना, 5 4 या 20, 4 और 5 और 2 दिया गया, उसका लासा बेटा आएगा 20। पहली चीज। दूसरी चीज 3, 5, 6, 5 और 6 का डिफरेंट कितना, 1, एचसीएफ है ना, क्या है एचसीएफ। 5, 6 का डिफरेंट कितना, 1, तो बेटा इसका एचसीएफ कितना आएगा 1। तो 20/1 या लिख सकते हैं हम लोग 20, इसका आंसर क्या है 20। कितना अच्छा है ये ट्रिक। कहां, अगर क्लास आप डेली अटेंड कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सब सीखने को मिल रहा है, एक एक पॉइंट। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपके लिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं 3/4 और 2/5 एंड 5/8 का लासा ज्ञात करो, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं बेटा 2, 3, 5, 2, 3, 5 का एलसीएम। अच्छा, जब 2, 3, 5 कैसी बेटा संख्या है, सारी अभाज्य संख्याएं हैं, और जब भी हम अभाज्य संख्याओं का लासा निकालते हैं तो सभी नंबर्स का मल्टीपल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, मल्टीपल कर लेते हैं। तो 5 2 या 10 और 10 3 या 30, तो बेटा इसका कितना मल्टीपल आएगा, मीन्स लासा कितना आएगा बेटा 30, कितना आएगा 30। दूसरी चीज बेटा, जब हम मासा निकालेंगे 4 और 5 का डिफरेंट 1, आगे देखना ही नहीं, डिफरेंट 1 मिल गया तो मासा का डिफरेंट अगर 1 है तो उसका मासा सदैव 1 ही आता है, तो इसका 30/1 या आंसर लिख सकते हैं बेटा 30। बोलो बेटा, कितना अच्छा मेथड आपको दे रहे हैं आज की डेट में। एक एक पॉइंट आपको बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए जाते हैं, समझ रहे हैं ना बेटा। अच्छा, ये तो रहा है एलसीएम। अगर इसी में हम आपको एचसीएफ दे दें, क्या दे दें एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, इसमें 2 है, बच्चे कहेंगे सर ने 2 ही में करा के चलता किया। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 एक कोई ले लेता हूं, यानी आप अपनी तरफ से कोई नंबर बोल दो। चलो 2/3 एंड 4/5 एंड 5/6, ये लो। क्वेश्चन ऐसा है तो नहीं है, ठीक। इसका लासा निकालो बेटा, इसका लासा। अब आप लोग इसका आंसर हमें दे दो बेटा। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, सभी बच्चे भेजेंगे। जो भी इस क्लास को देखेगा और कंटिन्यू क्लास करने के बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्लास आज आपकी यहीं पर होने वाली है।
बेटा रुक जाइए, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने थर्ड क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन जो फर्स्ट है वही क्वेश्चन ये हो गया है, इसका आंसर भी समथिंग यही आ जाएगा। 2 4 5 3 5 6 बिल्कुल वही है। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नहीं देंगे हम आपको भाई, ये क्वेश्चन हम आपको नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट अगला देंगे। अगला क्वेश्चन क्या देंगे? 4/5 and 5/7 and 3/6 and 4/8 का लासा। इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं क्या, एचसीएफ। सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। अब बेटा देखिए, अब हम आपको सिखाने वाले हैं एचसीएफ। एचसीएफ में बेटा क्या होता है? एचसीएफ मीन्स मासा। मासा में आपको हम सिखाएंगे, जैसे क्वेश्चन मैंने दिया, क्वेश्चन दिया 3/7 2/5, ऐसे लिख लेता हूं 3/7 2/5 और एनी नंबर 4/5